प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम आवाज यदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं और पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री सरदेव यादव जी हैं। अध्यक्ष जी, ग्राम परिक्रमा के जरिए घर घर पहुंचेगी भाजपा। आगामी विधान चुनाव को देखते हुए किसान मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी ने फैसला लिया है, इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, भाजपा क्या करेगी नहीं करेगी जी, लोगों के भी आजकल लोग जो है सोचते हैं बड़ा बड़ा भी। अब गांव बात हो रही है देहातों में जी, कि भाजपा को क्या हो गया है कि अब इस तरह की भाषा बोलने लगी है। जी, पहले लोग बोलते थे कि गाँवे गाँवे नगरे नगरे ढूंढू रे सवरिया, जी, अब पिया पिया करके मैं तो हो गई बावरिया। तो बीजेपी गांव से जी, जिस तरह से आई थी जी, और जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी जी, 2014 में 2014 में इतनी उम्मीद थी जी, यशस्वी जी से जी, कि लोग ये सोचते थे कि कुछ चलिए अब बहुत कुछ उद्धार हो जाएगा जी, देश का। जी, पिछड़ों के हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे यशस्वी जी बोलते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं। जी, अब लोगों में ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है कि न वो अगड़ों के हैं न पिछड़ों के, वो तो उद्योगपतियों के हैं। उद्योगपतियों के। अच्छा, अब ये जो बीजेपी ले रही है कि भाई गांव में परिक्रमा की जाएगी, जी, जिस गांव की कल्पना कर रहे हैं उसी गांव का किसान यहाँ पर बॉर्डर पर सालों साल पड़ा रहा, जी, लेकिन कोई भी सूद लेने वाला नहीं। दिल्ली का एक भी लीडर उनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा, और नहीं तो खाई और कील कांटे खुदवा करके गड़वा दिया। और नहीं तो उग्रवादी और क्या क्या और आतंकवादी सब उपाधि उनको दे दी गई। हाँ, सब मोहर में लगा दिया। किसान फिर भी आज जो है अपने उसमें है, हजारों किसान जो है शहीद हो गए। जी, कम से कम दो जाकर के उस शहीदों के नाम पर जी, कम से कम दो शोक संदेश ही प्रकट कर। 1 मिनट का भी इन्होंने मौन धारण नहीं किया किसानों के ये सामने। आजकल बजट सत्र चल रहा है जी, किसानों के नाम पर 1 मिनट का मौन ही धारण कर लेते तो इनका क्या बिगड़ रहा है, गाँव में घूमने की क्या जरूरत है। जी, जो भी इनकी योजनाएं रही है जी, सब हवा में अब फ्लॉस हुई है। जी, अब उसके लिए जनता में जो है जी, जागरूक करने के लिए जी, और जनता से संपर्क बनाने के लिए जनता के लायक काम आपको करना पड़ेगा, तब फिर जनता में आपका विश्वास होगा। घरे घरे घूमने से थोड़ी कुछ होगा। आज जो है जनता में जो पहले मोदी जी का ग्राफ था और आज मोदी जी का ग्राफ में बहुत अंतर है, बहुत गिर चुका है। आज के ग्राफ में जो है राहुल गांधी का ग्राफ मोदी जी से ऊपर हो गया है। जी, लोग जनता कह रही है जी, और उसको लाइक भी कर रहे हैं। जी, ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर देती है भाजपा, लेकिन गरीब, बेरोजगार, गांव में स्कूल, क्या ये लोग जितने भी आ रहे हैं जी, हमारे मंत्री और जितने नेता है गांव से नहीं उड़ के आते हैं। सब गांव में पढ़ा हुआ, गाँव में 50, 60, 70 साल के जितने लोग हैं सब गांव के ग्रामीण स्कूलों में पढ़े थे। क्या शिक्षा उस दौर की थी? क्या उस दौर वाली शिक्षा आज के क्षेत्र में आजकल जो स्कूल है उन बच्चों को आजकल के मिल रही है? आज जो है जो भी नेता है जी, उसी गांव और उसी गुरुबा से आता है। जी, वो गांव की स्थिति को बहुत जानता है, जी, उसको जगाने की जरूरत नहीं है। जी, जनप्रतिनिधि, जी, जनता के प्रतिनिधि होने के बाद उसकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे जिला जवार या हमारे संसदीय क्षेत्र में कौन आदमी किस तरह से रह रहा है। जी, आज यदि किसी भी सांसद से पूछ लिया जाए जी, तो अपनी क्षेत्र की कोई कमियां नहीं गिना सकता है। जी, लोग जो है गांव गोद लिए थे, आज से किसी गांव का ऐसे भी पूरा हिंदुस्तान में कोई ऐसे गोद लिए हुए गांव की कोई चर्चा। अरे गांव में गोद लिए थे कि शिक्षा में और स्वास्थ्य, 2 चीज आपके करते। बच्चों के स्कूल में टीचर और बढ़िया स्कूल बनवा दिए होते और स्वास्थ्य केंद्र खोल करके बढ़िया डॉक्टर बैठक पूरा स्टाफ रहता, गांव का इलाज होता। गांव का इतना ही सुधार आप कर दीजिए ना, जलाशय बनवा दीजिए कि जो धरती का पानी जो सूखता जा रहा है, गर्मियों में हैंडपंप सूख जा रहे, गांव को पानी नहीं मिल पा रहा, जलाशय गांव गांव खुदवाइए, गांव को रोजगार मिल जाएगा। अरे भाई सुनिए ना, यहाँ जो है यशस्वी जी का महत्वाकांक्षी योजना थी जी, घर घर नल और घर घर जल। जी,
स्वच्छता अभियान, जी और वो क्या है, नारी शक्ति। जी। लेकिन इस तीनों चारों योजनाओं में और भी उज्ज्वला योजना, जी। ये महत्वाकांक्षी योजना थी, इनमें से कौन सी योजना कारगर है? ये सारी खाली ख्वाब दिखाने वाली ये योजनाएं हैं, धरातल पर उतना काम नहीं कर पा रही है। ये किस योजना का है? अपने क्षेत्र में जाकर या अपनी जनता से बखान कर सकते हैं कि इस पर काम हुआ है, जी हम इसलिए काम किए हैं, हमको वोट दीजिए। जी। ऐसा कुछ नहीं है, लॉलीपॉप हो गया है और हुद्दड़बाजी केवल हो रही है जी। ये सब ठीक नहीं है। एक काम हमारे यशस्वी जी बढ़िया किए जी कि जय श्री राम का जो नारा लगता था जोर से काम उठा कर, जैसे पब्लिक ने कभी जय श्री राम का नारा ना सुना हो, जी। अब जय जगन्नाथ का नारा आ गया है। जी। तो अच्छी बात है। जय श्री राम का नारा सब भूल गया आजकल इतना, ये सभी तो भगवान अपने ही हैं जी। लेकिन अयोध्या वालों ने इतना पाप क्या कर दिया जी। कि यूपी की बजट जो पास हुई है जी। उसमें यूपी का या अयोध्या के विकास का या कोई बाढ़ क्षेत्र का या किसानों का यूपी का ही बजट ये कोई भी नाम तक नहीं आया है। जी। तो बताइए, लोग पब्लिक सोचती है कि अरे भाई हमारे यशस्वी जी के मन में कितना काली है। जी। यदि आदमी होता है कुश्ती में लड़ता है, हारना जीतना तो लगा हुआ है, ये तो प्रकृति का नियम है। जी। लेकिन आपस में मानवता और मानव से जी। प्रेम होना चाहिए। जी। यदि आपस में प्रेम नहीं है, ये क्या है, हार जीत तो खेला है, खेल है। जी। कोई हारता है कोई जीतता है, दोनों में एक तो होना ही होना है। जी। 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 अरे भाई पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी हो गई, तो क्या जन्म जाते ही रहेगी ना। आप वैसे काम करेंगे, आप जनता आपको फिर चुप कर जाएगी। क्यों आपको परेशान? आपसे उम्मीद थी कि आप जनता का काम करेंगे, तभी ना आपको जनता चुना करके लेके आई थी 14 में। आप तो जैसे जैसे मनोबल टूटता गया वैसे वैसे 19 में भी सीटें आपकी घट गई और 2024 में और आपकी बिल्कुल बैसाखी पाकर लाके जनता खड़ा कर दिया। तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए कि हमारी किस गलती के कारण हमको बैसाखी पर लाके जनता ने पटक दिया, और यही रवैया रही तो जनता आपको नीचे धरती पर बैठा देगी। देखिए, कभी भी किसी को सुधरने का अवसर दिया जाता है तो जनता सुधरने का मौका दे रही है। जो सपना दिखाई थी बीजेपी, जी। देखिए जवाहरलाल ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने किया, अपने अपने समय पर की। उनकी इतिहासों में चर्चा होगी या कुछ होगी जी। आप अपने कार्यकाल में क्या उपलब्धि किए हैं उसकी चर्चा कीजिए, जनता ये सुनना चाहती है। जी। अब वो दिखना तो चाहिए ना, दिखना चाहिए। वो दिखना चाहिए कि गांव के स्कूल कितना बढ़िया बन रहा है, कितने बढ़िया टीचर हैं, कितना स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए, आयुष्मान योजना ला रहे हो। वो संसदीय समिति ने नोटिस लिया है, इसमें घोटाला पूरा हुआ पड़ा। अरे भाई, घोटाला तो जब ये हटेंगे तो पता चलेगा कि कितना घोटाला हुआ है और कौन कितना जो है सक्रिय है जी। लेकिन आपको काम जनता के हित में करना चाहिए। लोग तो सोचते थे कि पब्लिक करती है जी। अरे मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं भाई, उनके कोई बाल बच्चा थोड़े है, वो देश के लिए कर रहे हैं। फिर भी मोदी जी क्यों परेशान है? देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए क्यों परेशान है? क्यों बैसाखियों पर आ गए? आप तो एक कभी साधना में चले जाते हैं, कहीं केदारनाथ में जाते हैं, कभी बॉर्डर पे जाते हैं जी। तो वो दिखना भी तो चाहिए जमीन पर कि हम तपस्वी हैं या हमने जनता के लिए इतनी बढ़िया काम किया कि इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। जी। आपको तो जो परिवार वाले हैं उससे भी ज्यादा मोह माया लगा हुआ है। एक रोजगार देने अध्यक्ष जी, एक रोजगार देने की योजना कंपनियों के थ्रू ही आई हुई है, उसमें सरकार भी पैसा लगाएगी, तो वो क्यों कंपनियों के थ्रू क्यों रोजगार देना चाहती है सरकार? सरकार सीधे गांव-गांव किसानों को काम खेती में उन्हीं के दिहाड़ी दे दे, उनके बच्चों जो खेती में काम करता है उसको रोजगार दे दे, उसी को दिहाड़ी दे दे, वही गांव-गांव रोजगार पैदा हो जाएगा। आज जो है बहुत ही कम किसान है जिनके पास 10-20 बीघा जमीन है, नहीं तो 1 बीघा 2 बीघा, उसमें क्या वो कमाएगा, क्या खाएगा जी, क्या लोन लेगा, क्या जो है ये करेगा जी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मनरेगा के 2 बीघा 3 बीघा जो जमीनें हैं जी, या 1-2 बीघा जमीन है, सब मनरेगा में आते हैं जी, वो छोटे किसान हैं। हाँ, तो अध्यक्ष जी यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार से ये जो कंपनियों के थ्रू नौकरी की बात कर रही है वो सीधे किसानों को दे, न सीधे मनरेगा के थ्रू उनको रोजगार दे दे। अब उनकी दिहाड़ी की दिहाड़ी रहेगी, घर में भी जान पशुपालन भी करेंगे और खेती बाड़ी भी करेंगे, उनका गुजारा होगा, गांव में ही रोजगार पैदा हो जाएगा।
कंपनियों के थ्रू आपके लोग कंपनियों के थ्रू काम जाने का मतलब कमीशन कोरी। यहाँ दो हमने देखा है यूपी में कि पशुधन जी। गाय भैंसे वो लोग खरीदते थे तो उनको जो है पैसा मिलता था और अपना दूध पानी करते थे जी। लेकिन हमारे जोगी जी आए जी। तो गौ रक्षा की तो बात है, घर घर में खेत में खोल दो, लेकिन गौपालक हैं उनके बारे में नहीं सोची कि वो क्या करेंगे। वो क्या करेंगे? न गौओं पर कुछ मिला, न खेती में 2-4 बीघा जमीन है खा गए सांड, और जो है गाय करने के लिए न उनको धन मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। अच्छा अध्यक्ष जी, गौपालक कौन था? अहिर वंश था ना। अहिर वंश गौ पालता था, गौओं को चराता था, 100-100 200-200 गाय होती थी, वो सबको दिन भर चराता था, शाम को टाइम अपना दूध से अपना बेचना, उसी से अपना रोजी रोजगार सारा काम करते थे। तो नहीं आजकल देखिए गौशाला बड़े बड़े जो है ये खुला रहा है जिसपे बड़ा धंधा हो रहा है, तो अधिकांश गायों का तो वहाँ भोजन ही नहीं मिलता, अधिकांश गाय तो मर जा रही है। वहाँ न ग्वाला कर रहा है न कर रहा, बड़ी बड़ी एजेंसियां कर रही है और खूब पैसे लूटा जा रहा है, सरकार से पैसा लिया जा रहा है और गायों को भी मारा जा रहा है। अरे भाई किसान जो है जिसके पास 2 बीघा जमीन है उसी में उसका कोई नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, तो गाय भी पाल लेता कुछ करे। अब ये बताइए 500 रुपया देते हैं 6000 साल में, 500 रुपया देते हैं, 500 रुपया में आपको क्या वो करेगा? 500 रुपये में चाय का पैसा नहीं महीने में होता है। आज जो है किसान बहुत परेशान है, उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि गांव का उद्धार नहीं होगा तो आपका देश का उद्धार नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी महाशक्ति बन जाए, चाहे विश्व गुरु बन जाए, उद्धार होने वाला नहीं है। गांव ही रीढ़ की हड्डी है। जय जवान जय किसान ही देश का भविष्य है, इसके बारे में सोचना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते हैं ग्राम परिक्रमा के घर घर घूम पहुंचने से आपका कल्याण नहीं होगा जब तक किसान का कल्याण नहीं होगा। किसान मजदूर और जितने गरीब हैं महिलाएं हैं, आज देखिए जिसको उज्ज्वला योजना दिए वो उल्टा करके सिलेंडर रखा हुआ है, किसी को भराने का पैसा नहीं है। अरे भाई वो 1.5-2 बीघा में मजदूरी करेगा या अपना जीवन पालन करेगा, इसीलिए गांव पर ध्यान दें। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।